नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, मुझे एक बात बताओ, क्या आप सब भी गर्मी की छुट्टियों में या फिर बीच बीच में जो त्योहारों की छुट्टियां आती हैं उसमें अपने किसी रिश्तेदार के घर गांव में जाते हो? अगर आप जाते हो तो रास्ते में पड़ने वाला जो रास्ता होता है वो बहुत ही मनमोहक होता है। क्यों? क्योंकि रास्ते में हरियाली आपको देखने को मिलती है, पेड़ होते हैं रास्ते में, और कई बार तो आपको ऐसा कुआं भी दिखाई पड़ता है। देखो, इस चित्र में भी एक परिवार तांगे के जरिए गांव जा रहा है। रास्ते में उन्हें बहुत सुंदर सुंदर झाड़ियां, फूल, तितलियां देखने को मिली, भेड़ें भी देखने को मिली। एक चरवाहा वहां बांसुरी बजा रहा था, पक्षी चहचहा रहे थे और बड़े बड़े पेड़ भी हरियाली से भरे हुए थे। तो आइए अध्याय शुरू करते हैं। एक बार हम सब तांगे से गांव जा रहे थे। एक बार ये परिवार तांगे से, तांगा किसे बोलते हैं? एक ऐसी गाड़ी जिसे घोड़े हाँक रहे होते हैं, उसमें बैठ के गांव जा रहे थे, विलेज में जा रहे थे। रास्ते में एक कुआं था। कुआं इसे बोलते हैं जिसे इंग्लिश में वेल भी बोला जाता है, जिससे रस्सी और बाल्टी के जरिए पानी को ऊपर तक खींचा जाता है। उसके चारों तरफ बहुत सी झाड़ियां थी। झाड़ियां मतलब कि छोटे छोटे पेड़ पौधे से। रंग बिरंगे फूलों पर तितलियां मंडरा रही थी। ये देखो, आपको दिख रहे हैं ना रंग बिरंगे फूल, और उसके ऊपर तितलियां भी कितनी सुंदर है। कुएं के पीछे 5 ऊंचे ऊंचे पेड़ थे जहां चिड़िया चहचहा रही थी। ये देखो, 5 पेड़, 1 2 3 4 5 पेड़ दिखाए गए हैं, और उनके ऊपर पक्षी भी है, चिड़िया भी है। वहां एक सांवला हंसमुख सा लड़का बांसुरी बजा रहा था। ये रहा लड़का जो बैठा हुआ बांसुरी बजा रहा है। अचानक तेज हवाएं चल पड़ी और आंधी के साथ साथ बूंदें भी पड़ने लगी। अब देखो, बहुत अच्छा सा मौसम था। वे सभी तांगे से जा रहे थे कि एकदम से तेज हवाएं चल पड़ी, तेज आंधी आने लग गई और बारिश की बूंदें भी पड़नी शुरू हो गई। हम सब ठंड से कांपने लगे। चारों ओर अंधेरा छा गया। घोड़ा हाँफ रहा था। अब बारिश शुरू हो गई तो सबको तांगे में बैठे हुए हवा से ठंड भी लगने लग गई और वे कांपने भी लग गए। अंधेरा अंधेरा सा हो गया क्योंकि काली बदरिया छा गई थी, और घोड़ा भी तेज तेज भागने की वजह से हाँफने लग गया। उसके गले में बंधी घंटियां जोर से बज रही थी। तांगे वाला घोड़े को और तेज हाँकने लगा। अंधेरे में उसकी मूंछें बड़ी डरावनी लग रही थी। देखो, तांगे वाला कौन है? ये जो घोड़े को चला रहा है, तांगे को चला रहा है। अब आंधी बहुत तेज थी तो वो घोड़े को और तेज भगा रहा था कि भाई जल्दी चलो, इनको छोड़ना है इनकी मंजिल पे। तो घोड़े को भी तेज तेज वो भगा रहा था, और तेज तेज भागने की वजह से घोड़ा हाँफने लग गया, उसकी सांसें फूलने लग गई, और उसकी जो गले में बंधी हुई घंटियां थी वे भी बहुत जोर जोर से बजने लग गई। ठीक है। तो रास्ते में कहते अंधेरे में बच्चों को उसकी जो बड़ी बड़ी मूछें थी वो बहुत डरावनी लग रही थी। गेहूं के खेतों को पार करते ही हमारा गांव आ गया। मैंने जैसे ही पांव तांगे से नीचे रखा, तांगे वाले ने मुझे उठा लिया और आंगन की ओर भागने लगा। ओह, अरे ये क्या हुआ? गेहूं के खेत मतलब वीट के फील्ड्स। गांव में अलग अलग तरह के खेत होते हैं ना, जैसे गन्ने के खेत, गेहूं के खेत, छल्ली के खेत। इसी तरह से कहते हैं कि गेहूं के खेत को पार करने के बाद ही उनका गांव आ गया था। और जैसे ही इस बच्चे ने तांगे से नीचे पांव रखा कि अब मैं बढ़ता हूं अपने घर के आंगन की तरफ, तभी तांगे वाले ने इस बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। मैंने भी उसकी मूछें पकड़ ली, ये बच्चे ने भी उसकी बड़ी बड़ी मूछें पकड़ ली। जैसे कोई बच्चा डर जाता है तो गोद में उठाए हुए बंदे के बाल या मूछों को पकड़ने लग जाता है ना, जोर से खींचने लग जाता है अपने आप को छुड़ाने के लिए। वैसे ही इस बच्चे ने भी उसकी बड़ी बड़ी मूछों को पकड़ लिया। अरे यह क्या, यह तो चाचा निकले। तो फिर क्या हुआ, जो मूछें थी वो अलग हो गई क्योंकि वो थी नकली मूछें। और मूछें हटने के बाद
जो इंसान था वो कौन था? इस बच्चे का चाचा। मतलब चाचा ही उनको रथ में ला रहा था गांव तक। था ना बहुत ही अच्छा सा अध्याय। तो चलिए अब करते हैं इसका अभ्यास कार्य। मौखिक उत्तर दीजिए प्रश्न क। कुएं के पीछे कितने पेड़ थे? ये तो हमने गिन के भी देखा है। कुएं के पीछे 5 पेड़ थे। कुएं के पीछे 5 पेड़ थे। प्रश्न ख। सांवला लड़का क्या बजा रहा था? सांवला लड़का बांसुरी बजा रहा था। सांवला लड़का बांसुरी बजा रहा था। प्रश्न ग। घोड़े के गले में क्या बंधा था? घोड़े के गले में घंटियां बंधी थी। घोड़े के गले में घंटियां बंधी थी। प्रश्न घ। तांगे वाला सचमुच में कौन था? तांगे वाला सचमुच में चाचा था। तांगे वाला सचमुच में चाचा था। प्रश्न 2। अगर मूंछों वाला आदमी चाचा ना होता तो लड़के का क्या होता? बातचीत कीजिए। तो आप भी इसके बारे में डिस्कस करना अपने माता पिता के साथ। मुझे लगता है अगर मूंछों वाला आदमी चाचा ना होता, कोई और होता, तो हम शायद ये समझ लेते कि वो लड़के को किडनैप करने के लिए आ रहा है, क्योंकि वो लड़के को उठा के भागने लग गया था। तो हो सकता है कि वो कोई डाकू चोर होता और बच्चे को उठा के ही ले जाता। बाकी आप भी अपने माता पिता के साथ इस क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करना। प्रश्न 3। इस पाठ में आए अ मात्रा वाले 2 और शब्द छांटिए और लिखिए। जैसे तांगे, हमने यहाँ पर चंद्र बिंदु वाले 2 शब्दों को लिखना है, तांगे। इसी तरह से आप पांव, कुआं, गांव। आगे है प्रश्न 4। दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। तो आइए मिलके बनाते हैं। गांव। गांव में लोग खेती बाड़ी करते हैं। ऊंचा। मंदिर ऊंची पहाड़ी पर है। पाँव। मेरे पाँव में दर्द है। आंगन। मेरे घर का आंगन बहुत बड़ा है। मूंछें। मेरे पिताजी की बड़ी बड़ी मूंछें हैं। अब पढ़ेंगे कुछ और नए शब्द। आंगन, गेहूं, गांव, हांफ, बांस, हांकना, ऊंचे, हसमुख, सांवला, अंधेरा, चिड़िया, हवाएं, मंडरा। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा अध्याय नंबर 14 तांगे वाले की मूंछें भी संपूर्ण होता है। हम अगली वीडियो में करेंगे भाषा अभ्यास का कार्य। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए।